के साथ बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि इसको ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बहुत समय पहले एक जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी। उसी बस्ती में 3 दोस्त थे। तीनों लड़कों में काफी अच्छी दोस्ती थी। वे कहीं भी जाते थे, एक साथ जाते थे, एक साथ रहते थे। उन लोगों में काफी घनिष्ठता थी। एक दिन क्या हुआ कि एक राजा जो था, शिकार करने के लिए पहले के समय में राजा जंगल में जाया करते थे और शिकार किया करते थे। शिकार करने का मतलब ये नहीं कि जानवरों को उनको मारना और उनको उसके मांस का यूज करना। उन लोग की ऐसी मानसा नहीं थी। वे इसलिए जाते थे ताकि वो अपने पावर को, अपने कैपेसिटी को, अपने क्षमता को, अपने साहस को वो समझ सके कि मेरे अंदर कितना साहस है। इसीलिए पहले के समय में राजा जंगल में जाया करते थे, शिकार किया करते थे। ऐसा ही एक बार हुआ कि एक राजा शिकार करने के लिए निकलता है। वह जंगल में चला जाता है। तरह तरह के जानवर थे उसमें। वह शिकार करने के लिए जाता है अपने सैनिकों को लेकर, लेकिन शिकार को मारने के लिए वह दौड़ता है। शिकार जो है भागता है बड़ी तेजी से जान बचाने के लिए। यह राजा भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद से वह जानवर किसी झाड़ी में छिप जाता है। राजा उसको मार नहीं पाता है और राजा इतना दूर निकल जाता है जंगल में और वह अपना रास्ता खो देता है, यानी भटक जाता है रास्ता। अब उसको समझ में नहीं आता है कि मैं किधर जाऊं। वह रास्ते की तलाश करता है लेकिन रास्ता उसको नहीं मिल पाती है। अंत में वह थक जाता है और उसको प्यास लगती है, बड़े जोर से प्यास लगती है, भूख लगती है। लेकिन जंगल में कहाँ मिलेगा पानी, कहाँ मिलेगा खाना। जंगल में तो सिर्फ जानवर ही होते हैं, हिंसक जानवर। वो भी वह क्या करता है, एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। उसके बाद से उसको आवाज आती है। अब वो सोच रहा है कि अब मेरी जान चली जाएगी, मैं प्यास से मर जाऊंगा। उसी तरह से वो जैसे ही बैठता है तब तक उसकी बच्चों की बात करने की, खेलने की आवाज आती है। वह उस आवाज को सुनता है और सोचता है कि चलते हम इधर, इसी तरफ चलते हैं जिधर से वो आवाज आ रही थी। वह उस आवाज की तरफ जाता है तो देखता है कि तीनों दोस्त आपस में बातचीत कर रहे थे और खेल रहे थे। उसके बाद से वह राजा आता है और पूछता है कि बाबू, हमको बहुत जोर की प्यास लगी है, आप लोग मेरी मदद कीजिए। ये तीनों बच्चे जाते हैं और अपने घर से, क्योंकि बगल में ही उनका घर था, जाते हैं। कोई खाना लाता है, कोई पानी लाता है और लाकर उस राजा को दे देता है। पानी पीता है राजा, खाना खाता है, प्यास बुझ जाती है, भूख मिट जाती है। अब ये कहता है राजा, ये अपना नाम बताता नहीं है राजा। पहले कहता है कि मुझे पहले तो जान बचाना है ना। उसके बाद से ये कहता है कि तुम लोगों ने मेरी मदद की, मैं बहुत खुश हूँ और मेरी तुम लोगों ने जान बचाया। अब तुम लोग क्या मुझसे मांगते हो? तो तीनों दोस्त हंसने लगते हैं, कहते हैं तो हम ही से पानी और हम ही से खाना मांगने वाला शख्स इंसान कैसा है? ये कह रहे हमसे तुम लोग मांग लो। उन लोग की हैरानी और परेशानी होती है, ये क्या हो गया? ठीक है, तो बताता है कि नहीं नहीं, मैं एक राजा हूँ, मेरे पास दौलत की कमी नहीं है, तुम लोग जो मांगोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। कहा कि ठीक है। एक उसमें से लड़का जो था
कहा कि महाराज हम लोग बहुत गरीब हैं, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे को पैसा दे दीजिए, यानी धन दौलत दे दीजिए, संपत्ति दे दीजिए ताकि मेरी गरीबी मिट जाए। कहा कि ठीक है वैसा ही होगा, हम तुमको जो मैं वादा किया हूँ उस वादा को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। फिर दूसरे लड़के से कहा तुम क्या मांग करते हो? उसने कहा कि मेरे घर नहीं है, मेरा घर झोपड़ी का है, आप मुझे महल बनवा दीजिए, हमें महल दे दीजिए। ठीक है तुम्हारी महल हम देने के लिए क्या है, तैयार। तीसरे लड़के ने कहा, तीसरे लड़के से पूछा गया, राजा ने पूछा तुमको क्या चाहिए? तो कहा कि हमको सिर्फ पढ़ाई चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। बोले ठीक है तुमको मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद से एक गया, सब तीनों बच्चे अपने अपने घर, राजा को भी लेकर गए और राजा वहाँ पर उनके घर गए। उसके बाद से तीनों बच्चे उनके साथ चले और उसके माता पिता भी चले साथ में लेकर कि वो राजा के यहाँ पहुँच गए। मतलब जहाँ का राजा था वहाँ पे ये लोग पहुँचे तीनों। राजा ने जिस तरह से वादा किया था एक को आपको कारीगरों को भेज दिया, भाई जाइए उनका महल बनवा लीजिए, अच्छा शानदार बिल्डिंग बना दीजिए, पैसा दे दिया। कारीगर है उसका महल बन गया। एक को पूरा प्रॉपर्टी दे दी, जो संपत्ति मांगा था रुपया पैसा सब दे दी, ले जाओ। और एक को जो कहा था कि हमको सिर्फ शिक्षा चाहिए, तो कहा कि तुम मेरे यहाँ रहो। और उस समय राजकुल में गुरु हुआ करते थे, राजा का गुरु, जिसको राजगुरु कहा जाता था, वहाँ पर रह कर वो पढ़ाई करने लगा और बढ़िया से तैयारी कराने लगे। राजगुरु के जो गुरु जो थे उसको पढ़ाने लगे, वो पढ़ लिख प्रकांड विद्वान बन गया। उसके बाद से एक बार राजा बोले, याद आया, राजा भी अपने काम में लग गए। कुछ दिन बीत गए, 2 साल 5 साल 10 साल बीत गए। उनको याद आया कि मेरे को किसी ने हेल्प किया था, उनको याद आया था। फिर बोले कि जो मैंने राजगुरु के पास उस लड़के को भेजा था, उसको उन्होंने बोला कि आप उनको उस लड़के को बुला कर लेके आइए। वो लड़का आया, सचमुच में वो पढ़ लिख कर काफी विद्वान हो चुका था। राजा ने कहा कि ये मेरा मंत्री रहेगा, ये मेरा सलाहकार रहेगा, अपना वो सलाहकार बना दिया। फिर राजा के दरबार समझ में ये बात आई, एक को तो मैंने देख लिया, लेकिन 2 का क्या हाल है, तो उसको भी तो हम लोग चलकर देखें। फिर ये राजा और वो मंत्री जो बनाया था लड़का को, वो चल दिए देखने के लिए। तब वो फिर उस मोहल्ले में पहुंचे, उस गांव में, तो जो लड़के जो थे काफी कपड़े फटे पहने हुआ था, दोनों की स्थिति काफी जर्जर, काफी गरीब हो चुके थे। राजा ने पूछा कि ये क्या हो गया आप लोगों के साथ, जो मैंने दिया तो वो क्या हो गया? तो पहला वाला लड़का जो कहा था मैंने संपत्ति मांगा था, धन मांगा था, उसने कहा कि महाराज आप तो दिए थे हमको सचमुच में, लेकिन उसी दिन किसी को पता चला कि मेरे पास धन और संपत्ति है, वो आया और चोरी करके लेके चला गया, मुझे कुछ नहीं मिला। जो दिए वो लूट गया, हम लूट गए, हम तो कंगाल हो गए। फिर दूसरे से कहा कि आपको तो मैं बिल्डिंग दिया था, शानदार महल बनवाया था, वो क्या हो गया? तो कहा कि सच आप तो दिए थे सचमुच में, लेकिन क्या हुआ, एक बार नदी जो है बगल में बहती है, नदी की धारा आई, पानी इतना बढ़ गया कि उस मकान को अपने साथ लेकर बहा कर लेके चला गया, यानी महल ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया। तो उन लोग फिर पूछते हैं कि महाराज हम लोग तो 3 आदमी थे, एक का क्या हाल है? तो वो कह रहा है कि देखिए यही है जो मेरे बगल में बैठे हुए थे, यही मंत्री है, ये मिनिस्टर है, ये पढ़ लिख गए, इतने प्रकांड विद्वान बन गए हैं। आप वो कह रहे हैं कि देखिए ये कैसा होता है कि जब बचपन में जो हम लोग का चेहरा होगा, जो सूरत होगा, वो समय के अनुसार क्या हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है, उसका चेहरा बदल हो चुका था। और क्या हो गया, ये महान बन गया, वो लोग गरीब के गरीब ही रह गए। तो इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है, कौन बताएगा? यह कहानी बहुत ही मोरल स्टोरी है, कौन बताएगा? बोलो वही सब। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। चलिए, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। और इस कहानी का मेन उद्देश्य यही है कि प्रॉपर्टी सब कुछ लूट जाएगा, लेकिन आपके पास रियल जो शिक्षा है, रियल जो ज्ञान है,
वो कभी आपका नष्ट नहीं होगा। ना कोई चुरा सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई छीन सकता है। और हर समय में आपका काम आएगा, तो आएगा शिक्षा, ज्ञान आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है पुत्र सपूत का धन करियो और पुत्र कपूत का धन करियो। मतलब अगर पुत्र मतलब पुत्र अच्छा है तो धन बना लेगा, और पुत्र खराब है, निकम्मा है, आलसी है, आवारा है, वो आपके संपत्ति को भी क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई से बढ़कर दुनिया में कोई बड़ा दौलत नहीं है। चलिए आज बहुत बहुत धन्यवाद।